जनरल इंग्लिश का वो सेक्शन जिसको स्टूडेंट अक्सर छोड़ देते हो और उसमें मार्क्स लेना बिल्कुल आसान है। फिर भी स्टूडेंट मार्क्स नहीं ले सकते, उसका मेन कारण ये नहीं कि उनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती। मेन रीजन ये है कि उनको फॉर्मेट पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो 25 आउट ऑफ 25 नहीं आते। तो आज इस क्लास में हम सीखेंगे कि आप 25 आउट ऑफ 25 कैसे ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम करते हैं आज की इस क्लास में। और देखेंगे हम राइटिंग स्किल के सारे जितने भी टॉपिक हैं सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 10th एज वेल क्लास 11th के लिए भी। कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो सिमिलर हैं क्लास 11th वालों के लिए भी, तो सभी देख सकते हैं इसको। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना, ताकि यूट्यूब हमारी वीडियोस को आगे रिकमेंड करे और जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका हमें भी कुछ फायदा जरूर हो। आप सबका ये फर्ज बनता है और आगे शेयर करना और लाइक भी करना। तो चलो देखते हैं आज राइटिंग स्किल। देखो, आपको पता है कि क्लास 10th में 25 मार्क्स जो है वो राइटिंग स्किल के 25 मार्क्स, और ये 25 मार्क्स बिल्कुल इजी है लेने, बिल्कुल इजी, मतलब फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं आपको। करना क्या इसमें, कोई आपको कोई चीज रटनी नहीं है, कुछ नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मेट सीखना है, ठीक है। और बेसिक जो आपको इंग्लिश आती है, सिंपल इंग्लिश, सिंपल वोकेबलरी में आप लिख सकते हैं और 25 मार्क्स ले सकते हैं, बिल्कुल इजी। तो चलो हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहला है डायलॉग राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। उसके बाद देखिए तो स्टोरी राइटिंग। ये सारे टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स है और इनके जो मार्क्स कितने हैं वो भी मैंने आगे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको दिख रहा है स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इनमें से आप कोई एक करना, कोई भी एक, क्योंकि इनमें से एक ही क्वेश्चन आएगा। लिखा हुआ भी इसमें कि इनमें से आपको कोई एक जो है, क्या दो क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है स्पीच राइटिंग आर्टिकल राइटिंग आ जाए या पैराग्राफ राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आ जाए, ठीक है। आपको अटेम्प्ट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग आएगा और आपको यही अटेम्प्ट करना है, या तो आर्टिकल राइटिंग के साथ पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगा या स्पीच राइटिंग, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। तो चलो हम सीखेंगे वन बाय वन सबके फॉर्मेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले है डायलॉग राइटिंग। अब देख के आपको लग रहा होगा कितना इजी, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। देखो, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसी से लिया मैंने ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। एक कन्वर्सेशन दी होती है आपको, क्या दी होती है, कन्वर्सेशन दी होती है। दो पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है, बात चल रही होती है, लेकिन उसी कन्वर्सेशन को एग्जामिनर क्या करता है कि इनकम्प्लीट रख देता है, ये इनकम्प्लीट है, और आगे इस तरीके से आपको बोल देता है कि इसको कंटिन्यू करो। और कंटिन्यू आपने करना है, वो ऊपर दिया होता है कि 100 से 120 वर्ड्स में इसको क्या करो, कन्वर्सेशन को कंप्लीट करो, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसके आंसर भी लिखे, लेकिन ये कम है वर्ड्स, क्योंकि इसमें उतना एडजस्ट नहीं हो पाता, मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो कैसे करना है पहले ये देखना। जैसे ये कन्वर्सेशन हो रही है सुजान और जैने के बीच में, सुजान और जैने जो है इनके बीच में क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, किस चीज को लेके हो रही है। देखो, सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो ऊपर टॉपिक मेंशन है, जिस पे बात हो रही है उसी को आगे कंटिन्यू करने का है, उसी के रिलेटेड लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख ले, नहीं। देखो, इसमें जो मेन बात हो रही है वो हो रही है टूर को लेके, ठीक है, कि वो कहाँ गए हुए थे, टूर पे गए हुए थे, और इसी को लेके आगे कंटिन्यू हो रही है ये कन्वर्सेशन। आगे चलते एग्जामिनर ने क्या किया कि यहां पर जाके इस कन्वर्सेशन को इनकम्प्लीट छोड़ दिया और आपको बोला कि इसको पूरा करो। तो देखो जैसे ऊपर क्वेश्चन और आंसर चल रहे थे, इसी तरीके से आपने भी यही क्वेश्चन आंसर का जो भी आगे कन्वर्सेशन चल रही है, इसी चीज को आपने कंटिन्यू रखना है। जैसे ये चल रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स वर विद यू, कितनी लड़कियां आपके साथ थी, तो इसने आंसर दिया इसको कि हम जो है वो 16 गर्ल्स थी। अब आगे क्वेश्चन भी आपने पूछना है और उसका आंसर भी आपने ही लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहे हो और जो आंसर लिखोगे वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है ना, रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जिस चीज के बारे में बात हो रही है ऊपर उसी को कंटिन्यू करना है। तो देखो, ये आपने पूछ लिया दैट्स नाइस, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, उसे कहा, फिर आपने ही लिखना है वी वेंट टू मनाली, उसके बदले में आंसर भी आपने करना है। मतलब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। और इसी तरीके से आपने ये 100 से 120 वर्ड में आपको इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है, जिस तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते रहते दोस्तों के साथ, बस वही करना है। सिंपल इंग्लिश का यूज करना है। देखो, कोई उतनी डिफिकल्ट वोकेबलरी इसमें यूज नहीं की।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। समझ आ गई तो आपके मान के चलो कि 4 मार्क्स जो है वो क्या है, सिक्योर है। कितने? 4 मार्क्स। ठीक है, तो चलो चलते अब 3 मार्क्स और बचा लेते हैं आपके, है ना। 3 मार्क्स और बचा लो। इसमें क्या है नोटिस राइटिंग। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस राइटिंग। क्या याद रखना है, क्या इसमें कोई लिखना, कोई तूफान उतना नहीं लिखना है। 40 to 45 वर्ड्स का जो आपने लिखना है, लेकिन वो भी बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फार्मेट। अगर आपको फार्मेट नहीं आता तो आप कितना भी अच्छा लिख कर आए, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तभी तो स्टूडेंट मार्क्स नहीं ले सकते ना इसमें। ये सोचते कि इजी है कर लेंगे, बट फार्मेट याद नहीं रहता। सबसे पहले क्या करना होता है, नोटिस राइटिंग में आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और क्वेश्चन में मेंशन होता है कि एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड बॉय, एज ए हेड गर्ल, या जो भी आपकी डेजिग्नेशन वहां पर दी होगी, तो आपको बोला जाएगा कि आप क्या करो, एक नोटिस इशू करो। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है इसमें फॉर्मेट में, ये जो इसमें लिखा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, ध्यान में रखें, कुछ स्टूडेंट ये बॉक्स वगैरह नहीं बना के आते, उसकी वजह से भी एक मेन कारण हो सकता है कि मार्क्स कट जाए। बॉक्स पहले बना लेना। फिर क्या करना है, इसने बोला कि सबसे ऊपर किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। जो भी इंस्टीट्यूट होगा या इंस्टीट्यूशन होगा उसका नाम लिखना है। इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, आपका स्कूल भी हो सकता है ना, कोई ऑफिस भी हो सकता है। जो आपको मेंशन किया हो सकता है कि वो आपको ये बोले कि एज ए डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको नोटिस इशू करे, तो आपने अपनी डेजिग्नेशन वही लिखनी है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपने ऊपर लिखना है इधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया XYZ, कोई भी इंस्टीट्यूशन का ये नाम है, पहले ये लिखना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि टाइटल लिखना है, और टाइटल में आपने लिखना है नोटिस। ये जो वर्ड लिखना है नोटिस, ठीक है, नोटिस लिखना है। समझ आएगी। और ये लिखना है कैपिटल लेटर में। किसमें लिखना है? कैपिटल लेटर। गुड। थर्ड जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, यहां पर डेट लिखनी है। क्या लिखनी है? डेट। देखो इटसेल्फ ये वर्ड नहीं लिखना है डेट, आपने जो आज की डेट होगी वो लिखनी है। पहले कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, डेट भी लिख देते थे। वो ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं, सिर्फ आप मतलब ये वर्ड जो डेट है ना ये ना लिखे, सिर्फ जो भी आपकी डेट है वो लिख दे। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छोड़ दे। और फोर्थ स्टेप जो वो ये है कि हेडिंग लिखी। हेडिंग का मीन्स कि यहां पर जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक लिखे। इट मीन्स कि आप जो नोटिस इशू कर रहे हैं वो किस के लिए कर रहे हैं, पर्पस क्या है, तो आपने क्या लिखना है, टॉपिक लिख देना है। समझ आ गई ना। मान के चलो कि आपका स्कूल है और आपको बोला जा रहा है कि आप किसी एक स्कूल के स्टूडेंट हैं और हेड बॉय हैं, आप एक नोटिस इशू करो रिगार्डिंग एनुअल डे फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, जो भी होता है उसके रिलेटेड। उसके बाद आपने ये लिख लिया। उसके बाद जो आएगा वो आएगा, इसमें क्या लिखना है कि आपको बॉडी लिखनी है। क्या लिखनी है? बॉडी। इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गई जी नोटिस की बॉडी। अब इसमें कुछ चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट, वो याद रखना। सबसे पहले कि ये 45 to 50 वर्ड्स का होना चाहिए। मतलब 45 to 50 वर्ड्स में ही आपको इसमें जो मेन कंटेंट है आपको वो लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ये बॉडी लिखे तो कोशिश करें, कोशिश क्या है, ये लिखना ही होता है प्रेजेंट टेंस में ही इसको लिखें। किस टेंस में लिखें? प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में। फ्यूचर में लिखें, लेकिन पास्ट में कभी भी नोटिस को मत लिखना, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज ऑब्जर्व की है कि स्टूडेंट उसको पास्ट में भी लिख देते हैं। पास्ट में नहीं लिखना होता, वो प्रेजेंट में लिखे या फिर फ्यूचर में लिखे। नेक्स्ट जो है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या लिखनी होती है, जो भी आपकी डेजिग्नेशन होती है, नाम लिख ले पहले। फिर आपकी जो भी डेजिग्नेशन वहां पर दी है, जो भी डेजिग्नेशन वहां पर दी है, मतलब के हो सकता है वो आपको हेड बॉय मान के, जो भी उसमें पेपर में दिया होगा वो लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। ठीक है, डेजिग्नेशन लिखना है और साइन वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये था नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट। बताओ इजी है कि नहीं? फ्री के मिल रहे, 3 मार्क्स के नहीं मिल रहे, है ना। कोई एफर्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं रखना, बस इतना माइंड में जरूर रख के जाना, बस ये चीज छाप लेना, इंस्टीट्यूट का नेम, फिर उसके बाद ये जो टाइटल है नोटिस जो आपने लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, फिर टॉपिक लिखना है, फिर उसके बाद इसकी जो बॉडी है वो लिखनी है, और फिर नेम और डेजिग्नेशन जो भी दी होती है वो लिखनी है। और आपका नोटिस कंप्लीट होता है और 3 मार्क्स आपको ये लो मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट है जी मैसेज राइटिंग। ये उससे भी इजी। आप समझते होंगे कि मैसेज क्या होता है। देखो मैसेज, बहुत सारे स्टूडेंट इसको मैसेज समझते हैं कि कोई भी दो पर्सन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मैसेज है। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे क्या कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, इसको हम मैसेज बोलते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखें ये मैसेज नहीं होता है, ये मैसेज
नहीं होता, इसको कन्वर्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन बोलते हैं। मैसेज क्या होता है, इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व है ना सिर्फ, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें तीन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। मैसेज में कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं? तीन। ये कन्वर्सेशन है। अगर मैसेज, सर इसमें और मैसेज में फर्क क्या है, तो देखो यहां पर मैं ले लेता हूं एक पर्सन और ले लेता हूं, यहां पर पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। कितने पर्सन हो गए यहाँ पे? तीन बंदे हो गए। अब होगा क्या, ए ने बी से बात करनी है, ए ने बी से बात करनी है, बट ए ने सी से बात करनी, बट ए सी से डायरेक्ट बात नहीं करेगा। वो पहले बी को बोलेगा, फिर बी उसकी बात सी को बोलेगा। ये होता है मैसेज। अगर ये इससे डायरेक्ट बात कर लेगा तो फिर तो वो कन्वर्सेशन हुई। फिर क्या हुई? वो कन्वर्सेशन हुई। तो ये बोल, देखो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ए और सी जो है वो एक दूसरे के भाई हैं, और सी और बी जो है ये दोनों क्या है? फ्रेंड है। तो इसने इसको बात करनी है, बट ये वहां पर नहीं है, तो कॉल पिक कौन कर लेगा? बी। फिर ये बोलेगा बी को कि सी मेरा भाई है। इसे बोला हाँ ठीक है, लेकिन सी मेरा फ्रेंड भी है। तो बोला अच्छा ठीक है, आप उसके साथ रहते हो? जी हाँ। तो ठीक है, जब सी आ जाएगा उसको मेरी ये बात बता देना, या मेरा ये मैसेज फॉरवर्ड कर देना। फिर ये बी क्या करेगा कि ये इसकी कही हुई बात, यानी जो मैसेज है वो इसको फॉरवर्ड कर देगा। ये होता है मैसेज। समझ आएगी मैसेज क्या होता है? हाँ। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि या तो आपको बोला जाएगा कि आप दो तीन पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन होगी, जैसे मैंने डायलॉग बताया उस तरीके से भी आ सकता है। या तो फिर आपको कोई मान लेंगे कि कोई आप किसी भी ऑफिस से या कोई भी हो, आप हेड बॉय हेड गर्ल हो, आपको एक मैसेज इश्यू करना है स्टूडेंट को या पेरेंट्स को। आप स्कूल के प्रिंसिपल हो तो स्टूडेंट के पेरेंट्स को एक मैसेज दो, तो उस जो भी होगा उसमें फॉर्मेट क्या है आपने वो देखना है। मेन कारण है इसमें ये चीज है। तो ये चीज समझ आ गई मैसेज क्या होता है। इसका फॉर्मेट क्या है जी? बिल्कुल जैसे आपने नोटिस लिखा उसके ही तरह है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखो क्या है, आपने इसी तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। क्या कर लेना है? बॉक्स बना लेना है, और टॉप में आपने यहां पर क्या लिख देना है? मैसेज लिखना है। क्या लिखना है? मैसेज लिखना है। समझ आ गई ना? मैसेज लिखने के बाद, और ये लिखना कैपिटल लेटर में। किसमें लिखना है? कैपिटल लेटर। फिर आपको यहां पर क्या लिखनी है? डेट। डेट लिखने के बाद यहां पर क्या लिखना है? टाइम। नोटिस में हमने टाइम नहीं लिखा था। यही तो चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं आपको। नोटिस में भी आप टाइम लिख के आ जाते हो और मार्क्स कट जाते। तो नोटिस में टाइम नहीं लिखना होता, इसमें टाइम लिखना होता है। पहले क्या होता था, कुछ स्टूडेंट आज भी इसको यहाँ पर टाइम लिखते। पहले ये फॉर्मेट था, लेकिन अब ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब टाइम को यहाँ नहीं लिखते, अब टाइम को यहाँ पर ही लिखते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है? नाम लिखना है, लेकिन ये नाम किसका लिखना है? ये रिसीवर का नाम लिखना है। डेयर और आगे कुछ भी ले ले, जैसे हमने लिया था। रिसीवर कौन था? जो मैसेज को रिसीव करेगा। हमने ए बी और सी की बात की थी। मैसेज कौन रिसीव कर रहा था? सी कर रहा था। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं डियर सी, मैसेज जिसको मैसेज सेंड करना है उसका नाम लिखना है। फिर से ध्यान से सुने, सेंडर का नेम नहीं होगा यहाँ पर, जो मैसेज को रिसीव करेगा, यानी जिसको मैसेज आप भेज रहे हैं उसका नाम लिखना। जैसे मैंने लिख दिया डियर सी, क्योंकि मैसेज कौन भेज रहा था? मैसेज था किसका? ए का। भेज कौन रहा था? बी। भेज किसको रहा था? सी को। देखना। उसके बाद क्या लिखना है आपने? फिर यहाँ पर बीच में जो है ये बॉडी है, इसमें आपको क्लियर मैसेज लिखना है। इसमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है? जो भी उसमें मेंशन होगी, बात होगी, शॉर्ट और क्लियर और ब्रीफ देना है आपको मैसेज, चाहे जितनी मर्जी कन्वर्सेशन हुई हो। आपने ब्रीफ क्या 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 चीजें याद रखनी है आपको, कि बॉडी में जब आप लिखे तो सबसे पहले आप लोकेशन लिख दें। जो भी होगा लोकेशन लिख दें उसका। टाइम तो ऊपर वैसे भी मेंशन ही होता है ये, लेकिन ये टाइम जो होगा ना, ये टाइम वो होगा जब आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। इसमें वो टाइम आएगा जो उस पर्सन ने जो मैसेज देने वाला है उसने टाइम बताया कि कब कहाँ आना है, क्या करना है। तो लोकेशन लिखे, टाइम लिखे, और उसके साथ साथ फिर आप क्या लिखे कि जो भी उसने बात कही है इंपॉर्टेंट वो लिखे। कितने में लिखना आपको? कितने वर्ड में लिखना आपको? ये 42 45 वर्ड में आप इसको लिख दें। ठीक है, 40 to 45 वर्ड। ये लिखने के बाद फिर यहां पर एंड में आ जाएगा सेंडर का नेम। और सेंडर का नेम क्या था? जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसको देखा था? बी को। बी मैसेज सेंड कर रहा था, बी का नाम हो। अब बोलोगे सर ए कहां गया? जिसने मैसेज भेजा उसका नाम यहां पर आ जाएगा। ए का नाम यहां पर आ जाएगा। वो उसको बोलेगा कि मैंने आपको मैसेज क्या किया है, इसने आपको मैसेज सेंड किया है, आपका भाई है, आपने कहा मिलना है क्या नहीं, तो वो उसका नाम बीच में आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी है। एक बार प्रैक्टिस कर लें, आप क्वेश्चन पेपर देखें प्रीवियस ईयर, उसमें से निकालें। एक बार प्रैक्टिस कर ले, आपके पास है अभी एक दिन, आप आराम से देख सकते हैं। तो हो गए 2 मार्क्स आपके बच गए। चलो अब है जी लेटर राइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं, हम बिल्कुल इजी बना देते हैं इसको। लेटर, आपको दो टाइप के लेटर आते हैं, दो टाइप के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल। ये लिखा हुआ भी है, एक आ गया जी आपका फॉर्मल लेटर और एक आ गया जी आपका इनफॉर्मल लेटर। पहले तो ये समझो दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको इनफॉर्मल लेटर बताता हूं। तो फॉर्मल लेटर आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। इनफॉर्मल लेटर कौन सा लेटर होता है सर? तो देखो, इनफॉर्मल लेटर होता है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हो, फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हो, ब्रदर को लिख रहे हो, सिस्टर को लिख रहे हो। तो फैमिली मेंबर को अगर लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा आपका इनफॉर्मल लेटर। आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, किसी भी फ्रेंड्स को लिख रहे हो आप, तो वो भी किसमें आ जाएगा? इनफॉर्मल में आ जाएगा। इसको छोड़ के इसके अलावा जितने भी लेटर्स होंगे वो सारे फॉर्मल में आएंगे। इसीलिए मैंने बोला था पहले इनफॉर्मल समझो, फॉर्मल खुद समझ आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम ऑफिशियल लेटर। क्या होता है ये जी? ऑफिशियल लेटर होता है। आप इसको कहां कहां यूज करते हैं? आप अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख सकते हैं, गवर्नर को लिख सकते हैं, पीएम को लिखें, जिसको मर्जी लिखें, ऑफिशियल लेटर होता है। बिजनेस के लिए भी जो यूज होगा, बिजनेस पर्पज के लिए भी ऑफिशियल लेटर यानी फॉर्मल लेटर ही यूज होता है। मैंने बोल दिया ना कि इसके अलावा जो भी लेटर होगा वो सारा फॉर्मल लेटर में ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अब फॉर्मेट देखेंगे एक एक करके। और एक चीज ध्यान में रखें कि आपको जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर आपको क्वेश्चन जो होगा ना उसमें चॉइस होगी, या तो फॉर्मल लेटर को अटेम्प्ट करो या इनफॉर्मल को अटेम्प्ट करो। आपने दोनों प्रिपेयर करके जाने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, जब आप लेटर लिखते हो तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखना होता है। सेंडर का क्या लिखना होता है? एड्रेस। सेंडर का, जैसे आप हो, आप लेटर किसी को सेंड कर रहे हो, जैसे आपने लेटर लिखना है किसको? डिप्टी कमिश्नर को। तो सबसे पहले ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस में क्या लिखना होता है जी? जैसे हम कभी कभी स्ट्रीट स्ट्रीट नंबर भी होता है, उसमें वार्ड नंबर भी होता है, फिर उसके बाद जो मेन लोकेशन होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया पुंछ, स्ट्रीट नंबर लिख दिया मैंने, फिर पुंछ लिख दिया, और फिर यहाँ पर जो है ना आपका पिन कोड वगैरह होता है। ठीक है, ये कुछ भी है ना, 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है वो लिख लिया, ये हो जाएगा आपका एड्रेस। सिंपल, इसमें और कुछ नहीं लिखना। वो भी ये ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, सिंपल जो आपका एड्रेस है वो लिखते। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको? डेट लिखनी है। स्टेप 1 सेंटर का एड्रेस, स्टेप 2 डेट लिखनी है। डेट वो जिस दिन आप लेटर क्या कर रहे हो? सेंड कर रहे हो, वो आपने एग्जाम वाली डेट लिख देनी है, उसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद ये जो है ना, ये है आपकी रिसीवर की डेजिग्नेशन प्लस एड्रेस। डेजिग्नेशन मतलब कि वो प्रिंसिपल हैं या कोई भी ऑफिसर है ना, हो सकता है वो डिप्टी कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो। ज्यादातर जो आता है आपको क्वेश्चन तो वो आता है किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, एडिटर इन चीफ, वो भी डेजिग्नेशन है, वो लिखे। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दे कि उसका ऑफिस किस जगह पे है, वो लिख दे। लेकिन उससे पहले आप ऑफिस का नेम लिखे, ऑफिस का नाम लिख दे, फिर उसके जैसे स्कूल होता है स्कूल का नाम लिखे, फिर उधर का एड्रेस लिख दे। तो ये जैसे आप लिखते हैं ना स्कूल आपका, कोई भी स्कूल है XYZ, फिर उसकी लोकेशन दिखती है, ये पूंछ है कहाँ पे है, वो नाम हो गया, तो ये एड्रेस हो गया, और ऊपर स्कूल का नाम हो गया, और उसके ऊपर प्रिंसिपल का नाम हो गया, तो ये लिखते हैं जैसे आप एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, ईजी है। नेक्स्ट जो आपको लिखना होता है वो है सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं वो ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। इसको बोलते हैं जी सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन मतलब आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टिव मैडम, तो ये लिखना ही है सैल्यूटेशन। उसके बाद आपने लिखना है जी बॉडी। बॉडी में 3 पैराग्राफ होते हैं, 3 पैराग्राफ में आप बॉडी को लिखिए। 3 पैराग्राफ कौन कौन से होंगे? सबसे पहले जो होगा उसमें आपको देना होती है, इंट्रोडक्शन देनी होती है। सेकंड में आपको जो आपका मेन कंटेंट होता है, मेन कंटेंट मींस कि जिस भी मुद्दे पे आप बात लिख रहे हैं उसको डिटेल में आपको डिस्कस करना होता है, ये होगा। थर्ड आपने लिखना है कंक्लूजन। क्या लिखना है? कंक्लूजन। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, क्या लिखना है? कंक्लूजन। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, सेकंड में मेन कंटेंट, थर्ड में कंक्लूजन लिखना है, और यहां से आपका ये जो है मेन कंटेंट जो बॉडी है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपने क्या लिखना है? थैंकिंग यू सर, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, जो भी लिखना होता है वो आपने लिख के यहाँ पे एंड करना है।
ये हो गया जी फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट। अब मैं आपको बताता हूं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर भी मैंने लिखा है। देखो, ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। मैंने बोला था ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो वो आते हैं एडिटर इन चीफ या एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि वो एग्जामिनर आपको कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके लोकेलिटी में, आपके स्ट्रीट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रही है तो उसको हाईलाइट करने के लिए एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे ताकि वो हाईलाइट करे और ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंच सके। इसलिए आपको एडिटर के लिए बहुत ज्यादा लेटर देखने को मिलेंगे। तो क्या लिखा आपने सबसे पहले, ये सेंटर का एड्रेस आ गया इधर, क्या लिखा है इसने, शालीमार श्रीनगर 6 मार्च 2024। देखा वर्बली मैंने अभी क्या बोला था, सेंटर का एड्रेस फिर आ जाएगी डेट। हाँ, एक चीज आपने करनी है जो मैंने इधर नहीं की है, वो इसलिए नहीं की है क्योंकि अगर मैं इसमें स्पेस छोड़ता ना ये पूरा फिक्स नहीं होता यहाँ पे। इसलिए आपने क्या करना है कि सेंटर का एड्रेस लिखा जैसे, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन वहां पे छोड़नी है। फिर क्या लिखना है, ये आ गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो मैंने बोला था कि आपको डेट लिखनी है, ठीक है, हो गया। फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको बोला था कि जो भी रिसीवर है, रिसीवर की डेजिग्नेशन, उसके बाद जो भी उसका ऑफिस का नेम है वो लिखना है और उसके बाद उसके प्लेस वो लिखना है, ठीक है। जैसे ये एडिटर, इसकी डेजिग्नेशन है द डेली राइजिंग कश्मीर, ये न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, वो या फिर यहाँ पर ऑफिस का नाम भी हो सकता है, वो लिखना है। फिर उसके बाद जो उसका एड्रेस है वो लिखना है, जैसे ये श्रीनगर, ये उसका एड्रेस है। ये 3 चीज लिखनी है। उसके बाद आपको फिर एक स्पेस यानी यहाँ पर लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, जो मैंने बोला था टॉपिक होगा, क्या है यहाँ पे, कंप्लेंट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पावर फेलियर, ठीक है, जो भी पावर फेलियर है हमारी लोकेलिटी में, तो इसी की बात को इसने क्या किया, हाईलाइट किया है। फिर एक लाइन छोड़ देनी है, ये आ गया जी स्टेप नंबर 4। और फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है आपने सैल्यूटेशन यानी रिस्पेक्टेड सर, ये लिखा है। फिर उसके बाद आ गया बॉडी, बॉडी के बाद ये आ गया 6 स्टेप और ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग का 7 स्टेप, XYZ। जो भी आपने नाम वैसे भी नहीं लिखना होता, XYZ ही लिखकर आ जाना होता है अगर क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं। ठीक है, तो समझ आया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और इसको देख भी ले, ठीक है, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। जहां जाके मैंने बोला ये लाइन डाली उधर लाइन छोड़नी है आपको, ठीक है। अब जी आप बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया लेकिन इनफॉर्मल लेटर तो बताया नहीं। तो सिंपल, अगर फार्मल लेटर समझ आ गया तो इनफॉर्मल ना के बराबर। इनफॉर्मल में क्या करना होता है, ये चीज भी लिखनी होती है, डेट भी लिखनी होती है, सेंटर का एड्रेस भी, डेट भी, लेकिन ये वाला पोर्शन आपने इनफॉर्मल लेटर में हटाना होता है। इनफॉर्मल लेटर में ये नहीं लिखना होता, ये भी इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता है। यहां पर जो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम लिखा है या मैडम लिखा है तो आपने वहां पर डियर ब्रदर डियर सिस्टर लिखना होता है। फिर आपको क्लोजिंग में यहां पर लिखना होता है योर ब्रदर या योर सिस्टर, तो ये हो जाता है इनफॉर्मल लेटर। मतलब इससे कई गुना वो आसान है। फिर से सुन लो, इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है, ये भी लिखना है, डेट भी लिखनी है, इस चीज को नहीं लिखना है इनफॉर्मल लेटर में, ये भी नहीं लिखना है, और यहां पर लिखना है डियर, डियर के बाद ब्रदर या सिस्टर लिख देना है। तो उसके बाद बॉडी सेम इस तरीके से लिखनी है और फिर यहाँ पर योर ब्रदर योर सिस्टर लिखना है, योर सिंसियरली ऐसे नहीं लिखना है। तो बात समझ आ गई ना, आपको एक ही लेटर आएगा, आपको एक अटेम्प्ट करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है जी आपका ये वाला सेक्शन जिसमें आ जाएगा स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। मैंने दो टॉपिक उठाए आपको, पैराग्राफ इजी है इसलिए मैंने नहीं लिया, और वैसे भी उनमें से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो मैंने आपको स्पीच राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग समझाना है। पैराग्राफ राइटिंग इजी आप लिख सकते हैं। स्पीच राइटिंग क्या होता है, आप सुबह सुबह जाते हो ना स्कूल, तो वहां पर मॉर्निंग असेंबली होती है, तो आपको स्पीच डिलीवर करनी होती है। आपको पता है वैसे क्या होता है प्रोसीजर उसका, जाते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको हम ग्रीटिंग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स या फैकल्टी मेंबर्स जो भी होते हैं ना। तो ये सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इसे तो स्कूल का टाइम अगर होगा तो आपको गुड मॉर्निंग ही लिखना। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको टॉपिक को क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है। टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल आपको आप किस टॉपिक पे बताना चाह रहे हो, आप मॉरल कोई दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दे रहे हो या मॉरल पे कोई दे रहे हो, जो आपका टॉपिक होगा उसी पे आपने बात करनी होती है। उसको इंट्रोड्यूस करना था कि मैं इस टॉपिक पे क्या करना चाह रहा हूँ, स्पीच डिलीवर करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नाम बोला एंड आपने ये बोलना आई एम गोइंग टू डिलीवर स्पीच ऑन दिस टॉपिक, टॉपिक नाम जो है वो बता दे। फिर 2 और 3 पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं, मेन मेन पॉइंट लिखने होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना। और इसके जो है आई थिंक 100 to 120 वर्ड में आपको इसको लिखना होता है, ठीक।
उसके बाद कंक्लूजन लिखना है, फिर एंड में आप क्या लिखते हो, थैंक यू। कंक्लूजन में क्या होता है कि फाइनली हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहता हूँ, उसका मीनिंग, इसका मकसद क्या है। तो देखो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर, देखो। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो आपके लिए बिल्कुल आसान बना देती है इसको, वो ये है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, वो यहाँ पर पॉइंट मेंशन होते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे ये देखो, स्टिग्मा ऑन आवर सोसाइटी, इंसल्ट फॉर वुमेन, ये लिखा है, और गर्ल्स टॉर्चर्ड, मेनी इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट। कुछ पॉइंट दिए हैं, बोले कि इसी को समझ के एक स्पीच लिखो। तो कौन नहीं लिखेगा, मेन मेन चीज आपको तो दे दी है, आपको सिंपल उसको क्या करना है, थोड़ा चेंज करके लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे लिखना है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये वहां पर भी मेंशन था, क्वेश्चन में भी नहीं, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ये फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, हाँ सॉरी, ये मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, ठीक। क्वेश्चन में भी ये है, आप इस पे स्पीड लिखिए। तो मैंने बोला था 120, तो यहाँ पर 80 और 100 कर दिया, ले भाई 20 वर्ड्स और लेस हो। तो इसमें क्या लिखना है, जैसे ये लिखा उसके बाद लिखा है, टुडे आई विश टू स्पीक ऑन द इवल ऑफ डाउरी सिस्टम। दहेज वाला जो सिस्टम होता है ना, तो इसके बारे में बात करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आपने टॉपिक को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और इसको नहीं देखना, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिया है। आप इसको 100 वर्ड तक लिखें, इसको नहीं अच्छे से लिखें। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कुछ ही लाइंस ली, ठीक है, आपको समझ आ जाए। और एंड में आपको क्या करना होता है, फिर इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर मेन पॉइंट जो आप लिख ले, और वो मेन पॉइंट यहाँ दिए होते वही उठा के आपने लिखना होता है, देखो। उसके बाद आपने क्या लिखना है, थैंक यू, ठीक है, होगी स्पीच खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है जी आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं देखा कि जिसमें आर्टिकल राइटिंग ना पूछा हो। पैराग्राफ राइटिंग कभी कभी पूछते, कभी नहीं पूछते, बट आर्टिकल राइटिंग आता है। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब, अच्छा एक न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया की कोई सिचुएशन को क्या होता है, हाईलाइट किया होता है, बताया होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वही जो है उसको टाइटल बोलेंगे, जो मेन टॉपिक होता है। फिर बाय नेम, बाय नेम मतलब कि जो इस आर्टिकल को लिखने वाला है, राइटर, उसका नाम। फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है टॉपिक की, जैसे कहीं पर अब ग्लेशियर मेल्ट हो रही है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक बन गया जी, वो आपने लिख लिया, उसको इंट्रोड्यूस किया, ये है क्या, मेन कंटेंट उसमें लिखना है, मेन पॉइंट लिखने होते हैं। और इसमें भी ये सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर मेन पॉइंट्स आपको मेंशन होते हैं। उसके बाद कंक्लूजन लिखने, और ये भी आप 8 to 100 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे मेंशन होते हैं, क्वेश्चन देखो, ये है जी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिया हुआ क्वेश्चन। राइट ए ब्रीफ आर्टिकल 8 to 100 वर्ड्स में आपको लिखना, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। इसमें जो टॉपिक दिया आपको वो है यूजेस ऑफ इंटरनेट, दे ले जी भाई, टॉपिक भी दे दिया आपको। आपको कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट हिंट्स दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं आपको, जैसे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, है ना, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी। तो ये क्या मिल रहा है आपको, मेन पॉइंट। तो आपके लिए लिखना और ज्यादा आसान हो गया। तो क्या बोला था मैंने कि क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, यूजेस ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का यूजेस। ये आ गया जी आपका टाइटल टॉपिक। आप इसको इधर ना लिखे, इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद लिखे बाई, मतलब बाई जिसका जो आपका नाम हो, XYZ लिखे थे तो कोई इशू नहीं, तो नाम हो गया। उसके बाद आपने जो मेन जो है वो डिटेल में ऐसे डिस्कस करना है, और यहाँ पर एंड हो जाता है आपका आर्टिकल राइटिंग, और फिर इसको कंक्लूड करके एंड कर देना, कंक्लूजन लिखना है, इसी तरीके से पैराग्राफ में इसको आपने कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। नेक्स्ट जो है वो है स्टोरी राइटिंग, 6 मार्क्स का है। स्टोरी राइटिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, के आपको वहां पर एक पैराग्राफ दिया गया होता है, जैसे ये क्वेश्चन है ना। तो इसमें मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, बिल्कुल क्या करना है कि जो आपको पैराग्राफ दिया होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे एक यहाँ पर स्टोरी दी है बट वो इनकम्प्लीट, इसी को आपने अपने वर्ड्स में क्या करना है, इस पैराग्राफ को समझ के आगे स्टोरी को बढ़ा के लिखना होता है। और ये लिखना होता है 200 to 250। तो आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं होता है कि वो आपके काउंट करेंगे क्या 250 हुए नहीं हुए, तो आप 200 तक भी लिख सकते हैं, 180 तक भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें ये नहीं होता कि वो आपके मार्क्स काउंट करेंगे, बट ये है कि आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर लिखना है ना, अच्छी राइटिंग रखनी है आपने। तो हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो कोई इशू, फिर कोई इशू नहीं आएगा, कोई आप उतना नहीं चेक करेंगे। टाइटल लिखना है सबसे पहले, स्टोरी को आपने जैसे देखा, देखने के बाद यहाँ पर देखना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले टाइटल लिखें, फिर उसको बिगिनिंग, बिगिनिंग के कुछ पॉइंट में कैसे करना है आपको, स्टार्टिंग वो लिखें, फिर उसके बाद मेन प्रॉब्लम या सिचुएशन वो लिखनी होती है डिटेल में, फिर एंडिंग करनी होती है, उसको अच्छे से कंक्लूड करना होता है। फिर उसके बाद इस स्टोरी से आपको
मॉरल क्या मिल रहा है वो भी लिखना होता है। बात समझ में आई ना? कुछ उतना ज्यादा नहीं है, इसको जस्ट जो भी ये स्टोरी दी है जैसे आपको, इसको क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिखना होता है, और 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट ग्रामर पे भी अगर कोई आपको लगता है कि हमें एक क्लास चाहिए, तो अगर इस वीडियो में नीचे कमेंट में अगर 10 या 15 कमेंट आएंगे कि हाँ हमें ग्रामर की एक वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए बना के दे दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आज के लिए जो टारगेट है, ये टारगेट जो है ये अचीव करने में आप हमारी हेल्प करें। 5K व्यूज जो है वो जल्दी से जल्दी 3 आवर के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करें, और आपको फिर ग्रामर की जो है वो मैराथन वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपके 10 मार्क्स और जो है वो बच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।